वेलकम बैक बच्चों ऑन माय चैनल पीएनसी अड्डा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मीटर ब्रिज आफ्टर द व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा, तो हमने देखा कैसे आपने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी का पार्ट है, उसी का अगला मॉडिफाइड फॉर्म है। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है आपका मीटर ब्रिज। तो यहाँ हम कह सकते हैं आपका रिफाइंड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में, सेम है आपका एज इट इज ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी आपका वही प्रिंसिपल पे काम करता है जिसपे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ने काम किया था। तो देखते हैं फिर क्या है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज बेसिकली क्या है, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम दी नोन रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पता लगाते हैं, हम फाइंड करते हैं विद हेल्प ऑफ नोन। तो सेम जैसा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, सेम आपकी बैलेंस कंडीशन हम पढ़ेंगे इसमें। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने जो बैलेंस कंडीशन पढ़ी थी, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S वाली अगर कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, या बोलते हैं उस पॉइंट पे जो हमें पोटेंशियल मिलता है उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट, जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 था। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, पीएनसी अड्डा आपका पार्ट 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 8, आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं उस वीडियो को। तो पार्ट 8 है वो। तो फिर हम चलते हैं अपने मीटर ब्रिज की तरफ को। मीटर ब्रिज भी आपका उसी कंडीशन पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज काम कर रहा था। सपोज हमने आपके यहाँ पे 4 रजिस्टर लिए थे, 20 वरी और 4 रजिस्टर, बीच में हमने एक रजिस्टर लिया हमने, या आप गैल्वेनोमीटर कुछ भी ले सकते हैं। सपोज दिस वाज योर सर्किट, ये आपका सर्किट था। सपोज हमने कहा ये आपके रजिस्टर हैं P Q R S, ये दीज आर योर 4 रजिस्टर, डिफरेंट रजिस्टर्स P Q R एंड S। तो हमने ये देखा एट द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, आपका द रेशियो अगर सेम है P अपॉन Q इक्वल टू, अगर रेशियो R अपॉन S का रेशियो अगर सेम आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं दैट इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस केस में इस वाले वायर को, जो सेंटर वाला सर्किट, जो आपका सेंटर वाला रजिस्टर है, इसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब किसी भी रजिस्टर में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं उसको शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है। मतलब जो भी वायर आपको निकला बैटरी से, या जो आपका वायर निकला वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट I1 और I2 के फॉर्म में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन इस पॉइंट से आपका करंट इस वाले वायर को नहीं मिलेगा। जितना I1 यहां से गया उतना I1 आपको इस वाले Q को मिल जाएगा। तो इसमें इस वाली वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ड्यू टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे हम बोलते हैं दिस इज द बैलेंस कंडीशन, या हम बोलते हैं नल पॉइंट। इस केस में यहाँ पे करंट 0 नहीं है। या हम कह सकते हैं अगर आपके पास 2 पॉइंट है X एंड Y, अगर आप इसको 2 पॉइंट ले रहे हैं X एंड Y, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का क्या रहता है? आपका 0 रहता है, यानी पोटेंशियल एट X इक्वल टू पोटेंशियल एट Y। तो जो पोटेंशियल X पे होता है वही पोटेंशियल आपका Y पे होता है। पोटेंशियल दोनों में सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट कहां से फ्लो करेगा भाई सब? ठीक है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो या हम ये कह सकते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो हम कहेंगे उस केस में आपका करंट भी क्या होगा, आपके इस वाली वायर में बिल्कुल फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जो ये वाला रजिस्टर है इसको कोई भी करंट नहीं मिलेगा। तो ये हमने देख लिया था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब हम इसी प्रिंसिपल पे, इसी सेम सर्किट पे की वजह से आपका व्हीटस्टोन ब्रिज भी जुड़ा हुआ है। तो वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम रजिस्टर लेते हैं, यहाँ पे जो रजिस्टर है ये वायर ऐसा रेजिस्टेंस काम करती है, इंस्ट्रूमेंट की वायर ऐसा रेजिस्टेंस काम करती है यहाँ पे। तो बात करते हैं मीटर ब्रिज में, फिर देखते हैं इसका सेटअप कैसा है, कैसा डायग्राम है, कैसा ये बनता है। कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, फिर चलते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे, और इसके बाद हम फिर चलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पे। देखते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिएगा मीटर ब्रिज कैसा होता है बच्चों। आपके पास बेसिकली इसमें 3 कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, 3 कॉपर की स्ट्रिप पत्तियां होती हैं आपके पास, कॉपर की बनी होती हैं ये, एल शेप्ड की। 2 एल शेप्ड की होती हैं और एक स्ट्रेट होती है। दो आपकी एल शेप्ड की दो आपकी एल शेप्ड की स्ट्रिप्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, और एक होती है आपकी सेंटर में। एक होती है राइट साइड को, सेंटर के राइट साइड को, एक होती है सेंटर के लेफ्ट साइड को। तो किसकी होती है? कॉपर की बनी होती है। खास बात यह है कि यहाँ पे वायर होती है, यहाँ पे रजिस्टर नहीं होता, यहाँ पे एक वायर होता है। इन दोनों स्ट्रिप्स कनेक्टेड होती हैं बाय अ वायर, और जो ये वायर होती है दैट इज ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की एक वायर होती है। 1 मीटर बोले या 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है, या हम कह सकते हैं और 100 सेंटीमीटर की आपकी वायर होती है। तो ये 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं। हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं, इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में एक रजिस्टर लगा देते हैं, और एक रजिस्टर हमारा लगा होता है इसके बीच में। तो यहाँ पे जो हम रजिस्टर लगा रहा है इसी को हम बोलते हैं अननोन रजिस्टर, जिसकी हमें वैल्यू एक्चुअल में निकालनी पड़ती है। दिस इज योर अननोन रजिस्टर। तो ये है आपका अननोन, इसकी वैल्यू हमें एक्चुअल में निकालनी पड़ती है। और एक यहाँ पे रजिस्टर लगा होता है, इसको हम बोलते हैं शंट, एस।
बेसिकली ये शंट बॉक्स होता है। शंट बॉक्स क्या होता है, ऐसा ऐसा आपका रेजिस्टेंस का कलेक्शन है जिसमें कीज होती हैं, बेसिकली चाबियां होती हैं। ऐसे आप की निकालते हैं, इसमें से चाबी की शेप में होती हैं, आप उसमें प्लग करते हैं। जैसे जैसे अगर आप चाबी इंसर्ट कर रहे हैं इस बॉक्स में, एक बॉक्स होता है, फ्रेम होता है बॉक्स का, उसमें आप की इंसर्ट कर रहे हैं। की इंसर्ट करने का मतलब है आप उसमें रजिस्टर इंसर्ट कर रहे हैं, आप उसका रजिस्टर बढ़ा रहे हैं। तो उसमें बेसिकली 10 ओम, 20 ओम, 40, 50, 100 ओम, 150 ओम, ऐसे ओम के आपके रजिस्टर होते हैं। अगर इस बॉक्स में अगर आप की इंसर्ट कर रहे हैं, की डाल रहे हैं, जैसे लॉक और की में, जैसा की अगर आपके पास की है और एक लॉक है तो लॉक में की डालते हैं तो इंसर्ट हो जाती है ना की उसमें, तो सेम आपका शंट बॉक्स भी होता है, उसमें बहुत सारी की होती है, बहुत सारी कीज होती हैं आपकी। अगर आप की इंसर्ट कर रहे हैं इसका मतलब है आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं शंट बॉक्स का। अगर की निकाल रहे हैं तो रेजिस्टेंस आप घटा रहे हैं उस केस में। तो आपके पास एक दिस रजिस्टर इज अननोन, और ये होता है आपके पास वेरिएबल, इसको आप एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको हम बोलते हैं शंट बॉक्स। बेसिकली शंट बॉक्स भी क्या है, एक रजिस्टर ही है। और ये है आपकी 1 मीटर की वायर, तो इसलिए इसी के नाम से पड़ा इसका मीटर ब्रिज। 1 मीटर की वायर है तो इसलिए नाम भी पड़ा मीटर ब्रिज। और ये जो सिस्टम है ये आपका कनेक्ट होता है बाय द सप्लाई, इसको हम कनेक्ट करते हैं बाय द सप्लाई। और एक एक्सटर्नल की भी होती है इसमें, एक मेन की भी होती है, इसको हम एडजस्ट, इसको ऑन या ऑफ करने के लिए होता है बेसिकली सर्किट। अगर हमने बार बार रीडिंग अगर हम चेंज करते हैं, अपनी पहली रीडिंग लेते हैं तो फिर इसको क्लोज करना पड़ता है, फिर सेकंड रीडिंग के लिए फिर लगानी पड़ती है इसको। तो दिस इज योर की, दिस इज योर बैटरी, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल वी है और बैटरी से सपोज हम कह रहे हैं करंट आपका आई निकला है। एक चीज और जो महत्वपूर्ण है इसमें, जो चीज होती है आपकी, जो आपका अगला पार्ट है, इसका अगला डिवाइस है, इसमें होता है एक जॉकी, एक होती है जॉकी, और ये कनेक्टेड होती है विद द गैल्वेनोमीटर। तो यहां से एक वायर और निकलता है आपका कनेक्टिंग, किसको लेते हुए, गैल्वेनोमीटर को लगाते हुए, इसमें लगी होती है साथ में आपकी जॉकी। जॉकी क्या होती है बच्चों ना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जैसे ये आपकी पेन है, सेम एज दी शेप ऑफ पेन, पेन की तरफ शेप होता है, जैसे मार्कर है मेरा, सेम ये होती है आपकी जॉकी। बेसिकली ये पॉइंटर होता है, इसको क्या हम क्या करते हैं, इस वायर पर स्लाइड करते हैं। जो 1 मीटर की वायर थी फ्रॉम ए टू बी, सपोज दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर टर्मिनल बी, तो ए से बी के बीच में जो वायर है, 1 मीटर की वायर है, इस पे हम ये जॉकी को स्लाइड करते हैं, इसके ऊपर हम इसको चलाते हैं इस जॉकी को। तो सेम जैसे हमारी पेन है वैसी एक जॉकी होती है, ठीक है बच्चों। तो हम वायर ना चिपका के हम क्या करते हैं, उस वायर को, इस वायर को कनेक्ट करते हैं विद दी, सपोज ये जॉकी का आपका एंड पॉइंट है तो इस एंड पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दी आपकी जॉकी। तो सेम जैसे आप पॉइंट देख रहे हैं, इसके पास पॉइंटर है, तो जॉकी के पास भी ऐसी पॉइंटर होता है, ऐसी टिप होती है। तो अगर आप लैब में जाएंगे कभी तो आप वहां पे आपको देखने का मौका मिलेगा, अगर आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास 12th में तब आपको मिलेगा, वहां पे आप देखेंगे तब जॉकी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जॉकी इस वायर पे हम स्लाइड करते हैं और फिर रीडिंग देखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, सारे कंपोनेंट्स आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। 2 रजिस्टर होते हैं, एक आपके पास अननोन होता है, एक आपके पास वेरिएबल होता है जिसको आप एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और 3 कॉपर स्ट्रिप हो गई, 1 2 3 कॉपर स्ट्रिप हो गई, ये आपकी वायर होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो वायर जो हम लेते हैं दैट इज ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वायर लिया जाता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, और मैग्नीशियम, इसका वायर लिया था। अच्छा, इसका रीजन क्या है इसको लेने का, एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है हिंदी, जब हम करंट हिस्ट्री स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, जहाँ हमने रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डिपेंडेंस पढ़ा था, हमने ये देखा था इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर के केस में या मेटल के केस में, मेटल्स आपके बेसिकली कंडक्टर ही होते हैं, मेटल के केस में आपका जो रेजिस्टेंस है दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन द केस ऑफ मेटल्स। तो होता क्या है बेसिकली बच्चों, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपका सर्किट अगर बहुत देर तक अगर आपका चल रहा है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से, हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपका क्या होता है, वायर गर्म हो जाता है। वायर गर्म हो गया तो हीटिंग हो गई, हीटिंग का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस पे असर आ जाता है, तो रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है। आपका जो ये वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है ये वेरी कर जाता है, ये वेरिएबल कांस्टेंट ना रह के वेरिएबल हो जाता है, मतलब हो सकता है कि इस पॉइंट पर अलग हो जाए, इस पॉइंट पर अलग हो जाए। तो इसीलिए ताकि जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है ये डिपेंड ना करे रेजिस्टेंस पे, इसलिए हम लेते हैं आपके 2, या तो कांस्टेंट लेते हैं या हम आपका मैग्नीशियम वायर लेते हैं। तो 2 वायर में से आप जैसे मैग्नीशियम वायर लेते हैं, ज्यादातर आप मैग्नीशियम वायर बहुत कॉमनली यूज होता है आपका। तो मैग्नीशियम वायर में जनरली क्या होता है, आपके टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ भी जाता है बाय इन किसी कारणवश, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ भी जाता है वायर का, तो आपका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता। तो दैट्स व्हाई वी टेक मैग्नीशियम वायर। तो बिकॉज इन मैग्नीशियम वायर रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये था इसका कारण मैग्नीशियम का वायर लेने का। और कॉपर की स्ट्रिप इसलिए ताकि कॉपर आपका अच्छा कंडक्टिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए हमने कॉपर की स्ट्रिप लगा ली, ठीक है। ऐसा कोई सच इशू नहीं है इसमें। और ये होता है आपका पूरा एक वुडन फ्रेम में, एक वुडन फ्रेम में होता है आपका सेटअप। शादी में यहाँ पे आपकी एक स्केल लगी होती है, एक आपके पास स्केल होती है,
इसमें चिपकी होती है आपकी रीडिंग, इसमें लिखी होती है इस स्केल में, आपकी जो वुडन स्केल होती है इसमें ये अटैच रहती है पूरे फ्रेम के साथ, तो इसमें होती है आपकी रीडिंग लिखी हुई फ्रॉम 0 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक की आपकी, सॉरी 100 सेंटीमीटर तक के लिए आपकी क्या होती है इसमें रीडिंग लिखी होती है इस वाली स्केल पे। तो ये स्केल है और ये आपकी सप्लाई है फिर, और इसको हमने कनेक्ट किया है बाय द की। एंड दिस इज योर गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज योर जॉकी जे रिप्रेजेंटेड बाय जे, एंड दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। इसको हमने कनेक्ट किया है दिस, आपका जो टर्मिनल है जो सेंटर है इसको हम पॉइंट को लेट हम कह रहे हैं दिस इज योर पॉइंट सी। तो अब देखो होता क्या है, वर्किंग पे चलते हैं इसकी। अब होता क्या है, जैसी की घुसाई इसमें, जैसी की डाली इसमें, क्या हुआ आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट दौड़ेगा, च्वाक करके जाएगा, यहां से करंट निकला गया, सर्किट में फैलेगा करंट। सर्किट में करंट बहेगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करेगा आपका डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन आएगा उसमें, तो क्या डिटेक्ट कर लेगा करंट, तो करंट डिटेक्ट हो जाएगा इसमें और ये रीडिंग दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। और सिमिलरली आपका जो सर्किट है उसमें पूरे में सर्किट में करंट बहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें फाइंड करना है नल पॉइंट। अब नल पॉइंट क्या चीज है, नल पॉइंट वो पॉइंट है जब गैल्वेनोमीटर आपका जो करंट है वो जीरो एम्पियर नापे। गैल्वेनोमीटर इज दैट पॉइंट, सॉरी नल पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर में आपका जो करंट की जो रीडिंग हो दैट इज जीरो। मतलब इसका मतलब है कि इस वायर जो मैंने जॉकी के साथ कनेक्ट की है वायर, इस पे जो करंट है वो फ्लो ही नहीं कर रहा है, मतलब ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। मतलब इस वाले जो वायर में कोई भी रेजिस्टेंस आपका, सॉरी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसे एडजस्ट करना है। आप एडजस्ट कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत अच्छी मजेदार कहानी है इसके बाद, तो देखिएगा हम कैसे बता रहे हैं आप उसको। तो उससे पहले आपने दो चीजें और वेरीफाई करनी है। आपने ये क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका जो अपरेटस है वो सही है गलत है। बेसिकली आपने क्या करना है, आपके पास जो जॉकी है, सपोज दिस इज जॉकी, सेम आपकी ऐसी जैसी पेन की तरह मेरा ये मार्कर है, सेम एज इट इज आपकी जॉकी होती है एक्चुअल में भी। तो आपने ये करना है, आपने जॉकी लेनी है, इसको रखना है दो पॉइंट पे, आपको इन्हें चेक करना है, एक तो ए पॉइंट पे, दूसरा आपने बी वाली टर्मिनल पे, दोनों टर्मिनल में आपने चेक करना है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है सपोज, इसमें आपकी रीडिंग होती है, ये आपकी ऐसे रीडिंग लिखी होती है सेंटर पे, और ये आपकी निडल होती है, ये आपकी निडल है। तो ये है आपकी, मैंने ये दिखाई है आपकी, दिस इज योर निडल, और ये आपकी रीडिंग होती है। और यहाँ पे सेंटर पे अगर गैल्वेनोमीटर डिफेक्ट कर रहा है तो दैट इज योर जीरो, मतलब यहाँ पे करंट जो है जीरो है, इस पे 0 एम्पियर नापेगा, और इस साइड को भी रीडिंग है आपकी करंट की, और इस साइड को भी रीडिंग है। तो इधर को डिफ्लेक्ट करेगा तो करंट अगर इस साइड में, अगर इस साइड को डिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर इधर को है तो हम कहेंगे करंट है सर्किट में, और इस साइड को डिफेक्ट करो तो हम कहेंगे तब भी करंट है। ये आपको शो करेगा इस बार करंट की डायरेक्शन इधर को है, और ये शो करेगा इस बार करंट की डायरेक्शन इधर को है। तो इधर को भी जो निडल है एक्चुअल में, तो इधर को भी और इधर को भी, दोनों साइड को डिफेक्ट कर सकती है। अगर सेंटर पे है, स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है आपकी निडल क्या है, आपकी करंट क्या है, उस वायर में आपका फ्लो नहीं हो रहा है उस केस में। तो होना करना क्या है, हमने क्रॉस वेरीफाई करना है, हमें क्रॉस चेक करना है। तो हमने क्या करना है, जॉकी लेनी है, जॉकी उठा के यहाँ पे रखनी है, ए पॉइंट पे हमने टेस्ट करनी है, ए पॉइंट पे हमने रखी, जॉकी उठा के हमने ए पॉइंट पे रखी। तो डिफ्लेक्शन आपने देखा, अगर डिफ्लेक्शन इधर को हो रहा है, ए पॉइंट पे हमने रखा, तो डिफ्लेक्शन हमने देखना है गैल्वेनोमीटर, हम गैल्वेनोमीटर में देखेंगे डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली ये मेजर करता है आपका करंट, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर पास करवा दो इसमें से, तो ये मेजर कर लेगा, उसको भाप लेगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ करंट तो गया है। ठीक है, तो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन प्रोसेस, ऐसा डिटेक्टर यूज करते हैं, क्योंकि करंट जैसे ही इसमें सर्किट्स में आएगा, इस वाली वायर में आएगा, ये फौरन डिटेक्ट कर देगा और बता देगा उसमें, हाँ यार इसमें करंट फ्लो हुआ है करके। तो आपने क्या करना है, ए पॉइंट में रखा आपने, आपने निडल रखी, तो अगर ये इस पॉइंट, इस साइड को, लेफ्ट साइड को, अगर लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट कर रही है तो हम कहेंगे ठीक है। अगर ये ए पॉइंट पे हमने रखने में, अगर ये लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट करना चाहिए, इस वाली पॉइंटर ने, गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर ने। सिमिलरली अगर हम बी पॉइंट पे रखें तो इसने राइट साइड को डिफ्लेक्ट करेगा। ये पॉइंटर अगर राइट साइड को डिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे तब जाके ये आपका ऑपरेटर सही है। कई बार ऐसा होता है कि आपका रखे रखे, अगर आप एक्सपेरिमेंट ना करें तो रखे रखे आपके इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं, आपको रीडिंग गलत मिल जाएगी उस केस में। तो प्रैक्टिकल में अगर जब आप करेंगे तो आप इस बात का भी काफी ध्यान रखेंगे। तो आपने क्या करना, दोनों साइड आपने देखे, ए साइड को और बी साइड को, ए साइड को लेफ्ट की साइड को आपका डिफ्लेक्शन भी लेफ्ट को होगा, उठा के रखें यहाँ पे, लेफ्ट को होगा डिफ्लेक्शन। सिमिलरली बी साइड को भी आप उठा के रखें, आपका राइट साइड को होगा डिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा ऑपरेटर सही है, हमने क्रॉस चेक करके हम इसको पहचान सकते हैं कि हमारा ऑपरेटर सही है गलत है। अब उसके बाद अब रह गई बात, आपने नल पॉइंट, नल पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि तभी आपकी लगेगी बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन लगानी है तो आपको नल पॉइंट ढूंढना है। व्हीटस्टोन ब्रिज लगाना है तो नल पॉइंट ढूंढो, फंडा ये है बस, व्हीटस्टोन लगाना है तो नल पॉइंट ढूंढो। अब नल पॉइंट कैसे ढूंढे, अच्छा अगर आप देखें, अगर आप स्लाइड करें इस जॉकी को, अगर आप स्लाइड करेंगे इस वायर पे, तो इस पॉइंट में तो आपका डिफ्लेक्शन इस साइड को है ना जी। सपोज मैं आपको मार्कर, सपोज दिस इज योर निडल, आप, मैं कह रहा हूं ये आपकी निडल है,
आपकी अभी अगर ए पॉइंट में अगर आप जॉकी रख रहे हैं, जॉकी जो आपने रखी, जो मार्कर रखा आपने जॉकी का ऐसे, तो ये आपका इस पॉइंट पे जो पॉइंटर है वो ऐसे कुछ इस साइड को डिफ्लेक्ट करेगा ऐसे। अब जैसे जैसे आप जॉकी को बढ़ाएंगे इस साइड से इस साइड को ले जाएंगे, आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, आपका जो पॉइंटर है आपका ऐसे घूम के इधर को घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपका जो गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है वो यहाँ से घूमेगा घूमेगा और कुछ इस तरीके से घूमेगा आपका, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ए से बी पॉइंट की तरफ को जा रहे हैं। अभी आपने चेक करा बी पॉइंट में इस साइड को है डिफ्लेक्शन आपका, इसका डिफ्लेक्शन पॉइंटर का की डायरेक्शन इस साइड को है और ए पॉइंट में डायरेक्शन इस साइड को है। तो जैसे आप इन दोनों के बीच में ले जाएंगे, कहीं अगर सपोज आप गए 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 एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपका निडल स्ट्रेट हो जाएगा, जहां पे आपका नीडल स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो स्ट्रेट मिलेगा आपको, मतलब जो ये गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है ये आपको स्ट्रेट मिलेगा और स्ट्रेट है, दैट इज द कंडीशन ऑफ जीरो करंट। जीरो करंट हम कहेंगे या हम कह देंगे इसको शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है आपका इस वाले गैल्वेनोमीटर में, आपका इस वाली वायर में आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। अगर करंट रुक गया है तो हम कहेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ नल पॉइंट। तो सपोज हम कह रहे हैं आपका जो नल पॉइंट है ये पी पॉइंट पे मिल गया, सपोज नहीं चलो एक्स पॉइंट पे मिल गया, जो ये पॉइंट एक्स है जहां पे आपने जॉकी रखा है, दिस इज योर पॉइंट एक्स, जहां पे आपको नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट का मतलब जहां पे करंट जीरो हो गया है, तो मतलब इस पॉइंट में आपका करंट जीरो हो गया है। अच्छा दूसरी बात, करंट जीरो कब हो सकता है, जब इस पॉइंट का, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये वायर है, ये आपकी पूरी वायर है ना सांप वाली, जो मैंने सांप जैसी दिखाई जिसमें आपका गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है विद द जॉकी, ये आपकी वायर है। तो इस वायर और इस वायर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, उस केस में तो हम कहेंगे आपका क्या हुआ, करंट जीरो है, यानी सी पॉइंट का पोटेंशियल और एक्स पॉइंट का पोटेंशियल आपका सेम है, मतलब सी पॉइंट एंड एक्स पॉइंट आर एट दी सेम पोटेंशियल। इसका मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट सी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल डिफरेंस एट सी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट सी एंड एक्स इज जीरो। तो यहां से बात समझ में आई, क्यों जीरो, क्योंकि ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट का मतलब यहाँ पे आपका करंट जीरो है। तो आपको नल पॉइंट मिल गया, आप लगा सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी तो ऐसे ही होता था ना आपका, अगर आप देखें, अगर मैं आपको इस वाले को मिटाऊं मैं अगर, तो अगर मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में दिखाऊं तो उसमें भी कुछ ऐसे ही होता था आपका। ये आपका डायमंड शेप का दिखाया था मैंने आपको, और बीच में एक और गैल्वेनोमीटर आपका ये था। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया है पार्ट 8 इसका। तो इस वाले सर्किट में ये वाली वायर है, इस वाली वायर में आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होता था, यहाँ पे करंट आपका जीरो था। तो हम कहते थे एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट का पोटेंशियल आपका सेम है, यानी वी एक्स माइनस वी वाई आपका जीरो होता था इस कंडीशन में, और इस वाले सर्किट में आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करता था। तो सेम आपकी यही कंडीशन आपकी यहाँ पे बनी है व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो देखिए जो आपका ये गैल्वेनोमीटर वाली वायर है वो आपकी ये जॉकी वाली, और ये आपका पी था, ये आपका क्यू था, ये आपका आर था, और ये आपका एस है। और यहाँ पे सिमिलरली पी की जगह पे आर है आपका, क्यू की जगह पे आपका शंट बॉक्स हो गया, एस मतलब शंट, आर। अच्छा अब आर की बात करते हैं। आर तो अब यहाँ को आपको दिख नहीं रहा है, अब यहाँ पे आपको दिख रही है वायर, और तो कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। मतलब वायर, अगर आप वायर की बात करें तो वायर भी तो एक रेजिस्टेंस ही है, वायर इज अगेन अ रेजिस्टेंस, या कुछ ना कुछ करंट तो कंज्यूम कर रही है ना, रेजिस्टेंस आपका करंट में बैरियर है, आपका बाधा उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो वायर है, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। आपने पढ़ा ना आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते हैं आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ेगा, वायर का लेंथ बढ़ेगा, आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये आपने ये वाला कंडीशन भी पढ़ी है आपने, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो इसका मतलब जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ रहेंगे तो इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितनी लंबी आपकी वायर होगी उतना आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मतलब कि एक यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, एक यूनिट लेंथ की वायर आपकी कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। यहाँ यूनिट लेंथ का मतलब हुआ यूनिट सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर की वायर पे कितना रेजिस्टेंस है। तो इसको अगर हम देखें तो इस वाले को हम मिटाते हैं पूरा, आपको अच्छे से दिखाते हैं आपको डायग्राम। तो इसको मैं मिटा देता हूँ आपका ये पूरा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की, मैंने आपको बताया। तो हम कहते हैं दैट द रेजिस्टेंस पर यूनिट वायर, पर यूनिट लेंथ इन द वायर, हम कह रहे इट इज बी स्मॉल आर, हम कह रहे हैं स्मॉल आर है यूनिट लेंथ पे या यूनिट सेंटीमीटर में आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, आर है। तो अगर हम कह रहे हैं सपोज ए से लेके एक्स
तक की लेंथ आपकी L है, सपोज हम कह रहे हैं ये जो लेंथ है आपकी L है, A से लेके X जहां तक का आपने जॉकी रखा है, जहां पे आपने जॉकी रखा है, अगर आप उसको मेजर कैसे करेंगे, बेसिकली आपके नीचे स्केल लगी है, मैंने आपको बताया ये फ्रेम में अटैच रहती है आपकी स्केल, तो आप यहाँ से रीडिंग देख सकते हैं, तो कितने में आपका रुका जॉकी दैट एट द नल पॉइंट, तो हम कह देंगे वो L है। अच्छा अगर ये L है तो ये कितना बचा, पूरी वायर है आपकी 100 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ से X से लेके यहाँ तक की हो जाएगी आपकी 100 माइनस L, टोटल वायर आपकी 100 सेंटीमीटर की है, अगर ये L है तो ये जो बचा पोर्शन आपका ये हो जाएगा आपका 100 माइनस L। तो रीडिंग आप देख लेंगे फ्रॉम दी स्केल विच इज बिलो। तो यहाँ से आपने रीडिंग देख ली, कंडीशन लगाए, नल पॉइंट की कंडीशन लगाए, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाए, एट द नल पॉइंट P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो अगर हमें निकालना है Q क्या है, Q वो रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ से लेके X पॉइंट तक का आपका वायर ने आपको ऑफर किया, जो A से लेके X पॉइंट तक जो वायर ने दिया रेजिस्टेंस दैट इज योर Q, और X से लेके B तक जो वायर ने रेजिस्टेंस दिया दैट इज योर S। P तो मैंने आपको बताया दैट इज R, P आपका R है, R आपका S है, जो P जो रेजिस्टेंस है आपका दैट इज योर R जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर S, और Q है आपका ये वाला वायर, मतलब Q जो है आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय AX, और S जो है आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय XB। तो अगर मैं इसकी बात को, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ A से लेके X तक की रेजिस्टेंस, A से लेके X तक की जो लेंथ है दैट इज योर L, A से लेके X तक की जो लेंथ है दैट इज योर L, तो L इंटू यूनिट लेंथ, तो इंटू यूनिट लेंथ पे लगने वाला रेजिस्टेंस इंटू R, यूनिट पेन पे लग रहा है रेजिस्टेंस आपका R ओम का, तो इंटू स्मॉल r। सिमिलरली इसके लिए निकालें अगर हम रेजिस्टेंस फ्रॉम X टू B, तो यहाँ पे टोटल लेंथ हो गई आपकी 100 माइनस L, 100 माइनस L, यूनिट लेंथ पे लगने वाला रेजिस्टर स्मॉल r, तो ये हो गए आपके दो रेजिस्टेंस। तो Q पता चल गया आपको 100 माइनस L इंटू आर, और सॉरी Q मिला आपको L इंटू आर, और S मिला आपको 100 माइनस L इंटू आर। काम क्या है, खत्म, रख दो, पटक दो यहाँ पे, तो इसको उठा के इसमें रख दो। तो P की जगह पे मैंने आपको बताया P की जगह पे है आपका प्यारा सा R, हाँ R की जगह पे है आपका शंट अपॉन, हाँ Q की जगह पे अगर आप देखें L टाइम्स ऑफ R, और इसकी जगह पे अगर हम S की जगह पे देखें 100 माइनस L इंटू R, ये आपकी कंडीशन आ गई। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कैंसिल करने वाले को कैंसिल कर लो आप, देखिए R से R कैंसिल हो रहा है आपका, R से R आपका कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ से शंट आपको निकालना है, आपका नॉन रेजिस्टेंस निकालना है, आपका अननोन रेजिस्टेंस निकालना है R निकाल सकते हैं। अब R कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से देखिए R हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ से S टाइम्स S अपॉन L 200 माइनस L, तो दिस इज योर रेजिस्टेंस। तो ऐसे आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो L आप देख लेंगे रीडिंग में जो भी है 40 है, 40 रख देंगे यहाँ पे, तो 100 माइनस L हो जाएगी। अगर ये 40 है तो ये हो जाएगा आपका 60, तो 40 अपॉन 60 सेंट आपने और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कराई होगा इन दी प्रैक्टिकल, तो इसके हेल्प से आप अननोन रेजिस्टेंस R निकाल सकते हैं। तो ये खास बात है आपकी मीटर ब्रिज की, तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो अब इसके बाद हम करते हैं इसमें से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स, जो बोर्ड के रिलेटेड है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं, या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपका पूछ सकते हैं। तो स्क्रीन पॉज करके पहले आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ को। तो ये रहा बच्चों आपके पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आपको इसमें ये आपके पास एक अननोन रजिस्टर है R, ये आपके पास नोन रेजिस्टेंस है 40 ओम का, ये कनेक्ट किया है विद द गैल्वेनोमीटर, और ये आपकी जॉकी है। तो इस पॉइंट में आपको ये शो कर रहा है आपका दिस इज योर नल पॉइंट, जो कि है 20 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। अगर आप ऑन स्केल इसको मेजर कर रहे हैं दैट इज ऑन 20 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R। तो वही बैलेंस कंडीशन लगाते हैं अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो वही P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो P यहाँ पे ये हो गया R, कंडीशन है आपकी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो P की जगह पे हो गया आपका R अपॉन Q की बात करें 40 रजिस्टर, अच्छा R हो गया आपका इस बार 20, तो 20 पे रीडिंग है, तो 20 टाइम्स ऑफ L इंटू R होता है ना आपका, तो L स्मॉल r इज योर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर इंटू 20 अपॉन, तो ये कितना बचा, ये 20, तो 100 माइनस L कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 80, ये डिस्टेंस बची होगी आपकी 80, 1 मीटर की वायर है आपकी, तो 80 इंटू स्मॉल r, तो R से R कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 0 से 0 भी कैंसिल हो गया आपके पास, 4 2 8, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज ऑफ 1 ओम। जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ये आपके पास आएगी 1 ओम। तो ऐसे आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली।
अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बोर्ड्स में ही पूछा जाता है अक्सर, कि फाइंड द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इफ द रजिस्टर गिवन इन दी लेफ्ट एंड राइट गैप्स आर इंटरचेंज। जो स्ट्रिप्स के बीच में जो हम जो रजिस्टर लेते हैं आर और एस, अगर वो आपस में बदल दिए जाएं तो जो हमारे बैलेंसिंग पॉइंट जो हमें आया है वो कितनी लेंथ पे, जो जिस लेंथ पे आ रहा है तो उस लेंथ पे कितना चेंज आएगा, आपको ये बताना है बेसिकली। तो करें फिर इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पहले आप स्क्रीन पॉज कर करके आप नोट करके इसको करना स्टार्ट करें करना, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं। तो बैलेंसिंग कंडीशन अगर हम लगाएं तो दैट वाज योर पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, तो ये आपकी कंडीशन थी। तो आर अपॉन, तो आर तो पी की जगह पे हम ले सकते हैं आर, क्यू की जगह पे हमारा था एस शंट बॉक्स। और वहीं अगर हम इनिशियल की बात करें, जब हमने आपके बिफोर इंटरचेंजिंग जो आपके पी एज इट इज अपनी जगह पे था, मतलब जो आर वाला रजिस्टर है वो आपका एज इट इज अपनी जगह पे था ना, जैसे आपका इधर साइड को आपका आर था इस स्ट्रिप के, और ये आपकी बीच में स्ट्रिप थी, और इस साइड को आपका शंट बॉक्स लगा होता है एस। ये आपकी दो कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं यहाँ पे, एक स्ट्रिप यहाँ पे होती है, एक स्ट्रिप यहाँ पे होती है। तो इनिशियल कंडीशन ये है, बाद में आपने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इसको यहाँ ला गए और इसको यहाँ आपने चेंज कर, मतलब बाद में आपका ये एस हो गया, ये आर हो गया, आपने ये करा है। तो पहले आपका इनिशियली यहाँ पे आपका आर था और ये आपका एस था। तो इस कंडीशन के लिए पहले अगर आप निकालें, तो अगर इसके लिए अगर आप बैलेंस कंडीशन लगाएं तो दैट वुड बी योर एल अपॉन 100 माइनस एल। तो लेट दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग, अगर मैं बात करूं आफ्टर इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग के बाद जो कंडीशन होगी ये क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी इस बार जो बैलेंसिंग कंडीशन है, आपने जो आर अपॉन एस जो है ये आपका चेंज हो गया है। और सपोज हमारी जो लेंथ है, सपोज इस बार जो आपका जो एल डैश आया, जहां पे आपका जॉकी ने नल पॉइंट शो करा, दैट पॉइंट इज योर एल डैश, वो जो लेंथ है आपकी एल डैश है आफ्टर इंटरचेंजिंग, और ये हो जाएगी 100 माइनस एल डैश। सिमिलरली आप क्या हुआ, आर और एस को इंटरचेंज करवा दिया, तो आर की जगह पे एस, एस की जगह पे आर हो गया है, मतलब एस और आर को आप इंटरचेंज करें तो एस अपॉन आर लिखेंगे आप, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें, तो अगर हम यहाँ से आर अपॉन एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर अपॉन एस की वैल्यू निकालें तो एल डैश हो जाएगा आपका। अगर मैं आर अपॉन एस की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो यहाँ से आर अपॉन एस बन जाएगा बच्चों, देखिएगा इस वाली सेकंड इक्वेशन से इसका रेसिप्रोकल आएगा 100 माइनस एल डैश अपॉन एल डैश। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट और थर्ड आपके आपस में बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ से एल अपॉन 100 माइनस एल इक्वल टू 100 माइनस एल डैश अपॉन एल डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप इसको, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा एल टाइम्स ऑफ एल डैश इक्वल टू 10,000 एल, 10,000 एल, एल डैश हो जाएगा आपका बेसिकली बच्चों 10,000 हो जाएगा माइनस, अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करें एल एल डैश माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 माइनस 100 एल डैश माइनस 100 एल माइनस 100 एल प्लस एल एल डैश। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो एल डैश से एल डैश कैंसिल हो गया आपका, एल डैश से एल डैश कैंसिल हो गया। तो अगर आप यहाँ से इक्वेशन देखें तो ये हो गई आपकी, तो 100 लेके अगर आप कॉमन लेके काट लें यहाँ से, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, जो आपके पास फाइनली इक्वेशन जो बनेगी दैट इज योर एल डैश, दैट इज योर बच्चों दिखेगा एल डैश इक्वल टू 100 माइनस एल। तो इसका मतलब है जो नई लेंथ मिली आफ्टर हमने इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंजिंग जो आपके पास जो नई लेंथ आएगी एल डैश दैट वुड बी योर 100 माइनस एल। मतलब अगर आपका पहले पॉइंटर, अगर इनिशियली जब आपने इंटरचेंज नहीं किया था अगर वो 40 पे था, एल अगर आपके पास 40 है, आफ्टर इंटरचेंजिंग आपके जो नल पॉइंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 100 माइनस एल यानी 60 पे मिलेगा। अगर 40 पे मिल रहा है तो सेकंड इंटरचेंज करने पे वो आपको नल पॉइंट जो मिलेगा 60 सेंटीमीटर दूर मिलेगा आपको। सिमिलरली अगर 20 पे मिल रहा है तो 80 पे मिलेगा, अगर एल आपका 20 है तो एल डैश हो जाएगा आपका 80। तो सेकंड केस में आपको जस्ट डिफरेंस मिलेगा, उसमें आपने 100 माइनस कर देना है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग आपकी पोजीशन क्या रहेगी। तो आई होप सो आपको पूरा समझ में आया हो मीटर ब्रिज। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मीटर ब्रिज। आगे करेंगे अपनी सीरीज कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक आपका पोटेंशियोमीटर लेके। तब तक का स्टे ट्यून्ड एंड स्टे लर्निंग।